Yes, well, good morning, class 11th. Class 11th, I'm going to start with the next exercise, that is 10F. ठीक है स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी वंस एक्सरसाइज, सो बहुत ध्यान नाल करनी है। देखो हम सब तो पहले आर्टिकल आंदा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ax plus by plus c always represents a straight line provided a and b are not zero simultaneously। देखो कहते हैं कि आप ਹੁਣ तक देखो स्ट्रेट लाइन ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ y is equals to mx plus c ਕਿਹੜੀ ਫॉर्म ਆ, ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫॉर्म, ठीक है। फिर उस तो बाद पढ़ी इंटरसैप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसैप्ट, ठीक है, ए वाली फॉर्म है ना। ए पढ़ी आप p इज इक्वल्स टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, दिस इज कॉल्ड दी नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है ना। नॉर्मल फॉर्म 3 टाइप्स दियाँ वा 3 लाइनस दियाँ इक्वेशनस पढ़ लिया। मैंने कहते कि जनरल अगर तुहानू कोई ए टाइप की इक्वेशन आ जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वो कहते कि जी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होंगी है ना, वो आ गई है ना, दिस इज कॉल्ड दी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अगर तुहानू स्टूडेंट्स याद होवे ते, ठीक है ना, अगर तुहानू स्टूडेंट्स याद होवे ते यही वाली इक्वेशन एक्चुअली ऑलरेडी तुसी लाइन दी पढ़ चुके हो। जो तुसी 10th क्लास दे विच बच्चे ग्राफ नहीं बनाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है ना, तुहानू याद होएगा ये वाली एक है लाइन होंदी सी, इहदे नाल एक होर लाइन जब तुसी इहदा ग्राफ बनाते सीगे तो इस तरीके नाल स्ट्रेट लाइन प्लॉट होंदा सीगा, दो भी कट इंटरसैक्ट करदा सीगा या कुछ है ना, पर ग्राफ दा स्ट्रेट लाइन आंदा सीगा ना इहदा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन जिहदे कि विच कि x दा एक कोफिशिएंट होंदा, y दा कोफिशिएंट प्लस c कांस्टेंट होंदा इक्वल्स टू 0। so this is called the general equation of the line, ठीक है। तो देखो सब तो पहले उन्होंने किया कि ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾइन ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਨਰਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है ना। उन्होंने कन्वर्ट किद्दां करना, किद्दां आपां चेंज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज दे विच आपां उहदे बारे टोटली पढ़ांगे, ठीक है। सब तो पहले तो देखो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। वो कहते कि ये जनरल इक्वेशन लाइन कदों बनेगी, एक कंडीशन होंदी है इहदे कि a ते b जिहड़े है ना, a ते b आर द कॉन्स्टेंट, ये जिहड़े इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए। इकट्ठे 0 होना मतलब है कि या a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या दोनों ही 0 ना हो, दोनों इकट्ठे नहीं बस 0 होने चाहिए, एक एक भावें हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके के नाल मान लो उन्होंने ना उन केसेस डिस्कस किए हैं, जिमें कि अगर इस केस a 0 ना हो तो b 0 हो जाए, ऐसे b 0 पुट किया कि बनेगा ax प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ax इज इक्वल्स टू माइनस c, सो x इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a विच रिप्रजेंट अ स्ट्रेट लाइन। आ भी बच्चे एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रजेंट करती है, x इज इक्वल्स टू माइनस a, लाइक जिमें x इक्वल टू माइनस a है ना। तो आ भी बच्चे एक स्ट्रेट लाइन ही है, लाइन किदां दी होएगी, अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब जिवें देखो ना x इक्वल टू a अगर लिवें है ना, x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a बच्चे कोई इत्थे करके पॉइंट हो जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई इत्थे है ना। x इक्वल टू माइनस a कुछ इधर नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव ऑफ x वाली साइड पे एक पॉइंट होएगा है ना, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस c अपॉन a इत्थे करके है ना। सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच रिप्रजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तो बाद अगे इतने a 0 से अगर b 0 लै लो है ना, तो की बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन b विच रिप्रजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अगर a तो b दोनों ही 0 ना हो दैन आप ये बना सकते हैं, स्लोप इंटरसैप्ट फॉर्म बना सकते हैं। मैं इदा लिख सकती है बी वाई इज इक्वल्स टू इतों बच्चे आ इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन तो, ठीक है, बी वाई इतने लिखा माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू बी दे नाल डिवाइड करता b विच इज़ ऑफ दी फॉर्म, आ देखो बच्चे एक किहड़ी फॉर्म दे विच बन गई है लाइन, है वाली। ध्यान नाल इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, देखो मैं दोबारा दस रही हाँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अगर ये मैं आ by वाला एक साइड पर लै लवां, इनू इधर लै लवां इदा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस ax अपॉन b माइनस c अपॉन b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये कंपेयर करा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, आ वैल्यू c की है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई, मतलब m स्लोप कितनी आ गई माइनस a अपॉन b, तो इतों जी c इंटरसैप्ट की वैल्यू आ गई माइनस c अपॉन b। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द,
ठीक है। तो ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ रिप्रजेंट्स आ वाली जी इक्वेशन की रिप्रजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। हुण आपां इहनूं की करना कन्वर्जनस करनी है, देखो कन्वर्जनस सब तो पहले, ठीक है। रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच आपां देखो स्टूडेंट्स इहनूं किद्दां किद्दां करांगे। स्टैंडर्ड फॉर्म किहड़ी हैगी, 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपां पढ़ीआं, यहाँ हैगी आ वाली स्लोप इंटरसेप्ट, दिस इज द इंटरसेप्ट एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तुसीं लिख सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट आ 3 जनरल इक्वेशन है, आ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ही हैं, ठीक है। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट, दिस इज ओनली इंटरसेप्ट, ठीक है, एंड दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ना। तुहानूं पेपर च क्वेश्चन भी आ सकता है कि कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म, इनटू द नॉर्मल फॉर्म, है ना। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुहानूं ਜਿਹੜੇ ਆ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ठीक है जी। सो ध्यान नाल देखो, अगर तो तुहानूं तुसीं इस इक्वेशन नूं वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म च कन्वर्ट करना, ठीक है। देखो इनू इहदे च कन्वर्ट करना आपां, इनू इहदे च कन्वर्ट करना। देखो इनू इहदे च कन्वर्ट करने के लिए मैनूं की चाहिए, देखो इत्थे लैफ्ट साइड ते मैनूं y चाहिए, इह वाली साइड ते एक x वाला होना चाहिए टर्म, एक कॉन्सटेंट होनी चाहिए, एक इंटरसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं की कीता इत्थे सिंपली बी वाई नूं इधर कर लिया कन्वर्ट, है ना, जिद्दां हुणे आपां कीता सीगा बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, y इज इक्वल्स टू दिस, इनू इहदे नाल कंपेयर करो, है ना, विच इज़ ऑफ द सेम फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जिहदे y m की वैल्यू कितनी होगी, आ बच्चे m बन गया ना। अगर इनू कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c दे नाल कंपेयर करो, माइनस a अपॉन b, इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस c अपॉन b, ठीक है। सो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, m की वैल्यू आ एंड दिस, ठीक है। अच्छा हुण इत्थे एक होर चीज़ तुसीं फॉर्मूला या तुसीं कह सकते हो कि चीज़ जिहड़ी है अपने कॉपी के उपर एक वड्डा वड्डा करके लिख लो उन्हों, ठीक है। कभी भी किसी भी कोई भी लाइन गिवन आ तुहानूं उहदी क्या होवे कि स्लोप कट के दिखाओ, तुसीं सिंपली की करोगे माइनस, इत्थे कितनी वैल्यू है माइनस ए अपॉन बी, है ना। तो ए तो बी की है स्टूडेंट्स, आ देखो ए हैगा वा एक्स का कोफिशिएंट ते बी हैगा वाई का कोफिशिएंट, तो आप डायरैक्टली भी लिख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो कभी भी तुहानूं बच्चे स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आ, इनू CTM यानी कि कमिट टू योर मैमरी इंपॉर्टेंट है, अपनी लिख के रख लो किसी भी लाइन की स्लोप, जिवें मान लो मैं तुहानूं कहां कि 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसकी स्लोप दसो मैनूं कितनी होएगी, ठीक है। देखो हुणे आपां फॉर्मूला कीता हुआ कि m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, तो तुसीं इत्थे की लिख दोगे m इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट कितना जी x का 3, y का कोफिशिएंट 4, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, ठीक है। इस तरीके के नाल तो तुसीं ये लर्न करके रखना, याद करके रखना। तुहानूं पता है कि m की वैल्यू किहदे इक्वल होंदी है माइनस a अपॉन b एंड कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस दे नाल, ठीक है। तो याद करके रखना। हुण आही वाली फिर आपां रिड्यूस करना, फिर असीं आही वाली फॉर्म नूं मतलब ax प्लस बी वाई प्लस c जनरल फॉर्म नूं किहदे च रिड्यूस कर रहे हैं, हुण मैं रिड्यूस कर रही हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म दे विच, ठीक है जी। इंटरसेप्ट फॉर्म के बच्चे देखो रिड्यूस करने लिए इनू ये तो बनाने लिए सब तो पहली गल स्टूडेंट्स देखो मैनू इत्थे की चाहिए वा राइट साइड ते मैनू इत्थे 1 चाहिए, ठीक है ना, राइट साइड ते मैनू 1 चाहिए। सब तो पहले की करो ax प्लस बी वाई प्लस है ना, इनू इहदा कॉन्सटेंट टर्म इत्थे लेके आओ, क्योंकि देखो ए वाली टर्म दे विच कोई भी कॉन्सटेंट टर्म नहीं हैगी, मैं इनू ए वाली फॉर्म च बनाना है, ठीक है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, x ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, y ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਪਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 1, ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ 1 ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ c ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ c ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ, ਮਾਈਨਸ c ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो उपर मैनू की चाहिए कला x होना चाहिए, थले इंटरसेप्ट जो मर्जी ए तो बी हो, यानी कि उपर है इनू मैं लिख सकती हूँ माइनस c अपॉन ए बच्चे नीचे ले आओ वाला इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म x अपॉन ए प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, मतलब कि आ वाली फॉर्म तो आ वाली फॉर्म बना ली मैं, ठीक है। सो हुण तुसीं याद रखोगे जो भी तुहानूं आवे कि रिड्यूस करके दिखाओ कि जनरल फॉर्म तो किहड़ी फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, तो तुसीं की करोगे सिंपली पहले कॉन्सटेंट टर्म एक साइड ते कर लोगे, फिर उन्हें डिवाइड कर दोगे वही वाली कॉन्सटेंट टर्म दे नाल, ठीक है। तो आ वाली इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी जिहदे विच ए इंटरसेप्ट किते इक्वल होंदा माइनस c अपॉन ए ते बी इंटरसेप्ट किते इक्वल होंदा माइनस c अपॉन बी दे,
ठीक है। तो यह हो गया। उस तो बाद बच्चे आही वाली फॉर्म है, इनू अगर तुसी नॉर्मल फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना, नॉर्मल फॉर्म का मतलब है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, इन्होंने अल्फा लिया, अल्फा लै लो या ओमेगा लै लो, कोई भी एंगल हैगा मतलब इत्थे, ठीक है। तो इस फॉर्म च करना हैगा। अच्छा देखो इस फॉर्म दे विच कन्वर्ट करने के लिए मैनू की चाहिए, सब तो पहले तो देखो इस फॉर्म दे विच कन्वर्ट करने के लिए मैनू सब तो पहले तो मैनू इत्थे एक्स ते वाई चलो हो गए साडे कोल, कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यूज चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए है सब तो पहले है ना। पी जो इधर है इट शुड बी पॉजिटिव कॉन्सटेंट होना चाहिए है ना, इट शुड बी अ पॉजिटिव कॉन्सटेंट, जिदा पी की वैल्यू 5 6 9 इदा ली सी ना, इट शुड बी अ पॉजिटिव कॉन्सटेंट। तो इतने पी की वैल्यू कोई पॉजिटिव कॉन्सटेंट होनी चाहिए। देखो इतने की किया आप बच्चे, ये मैथड्स है, वर्किंग रूल्स है, ठीक है। तुम इन्होंने इदा ही लर्न करना, आप जो क्वेश्चन च अप्लाई करा इदा ही अप्लाई करा, ठीक है ना। सो ध्यान रखना आप। सो देखो इतने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इनू डिवाइड कि कर देना अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब एक्स के कोफिशिएंट के स्केयर ना तो वाई के कोफिशिएंट के स्केयर, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर के नाल इनू डिवाइड किया, इनू डिवाइड तिनों डिवाइड कर दिता, ठीक है। हुण आ देखो यह जी टर्म है, सॉरी अगे करते हैं, ए तो दोनों इधर रहने दिते, आ सी वाली टर्म इधर शिफ्ट की, जो मैंने इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गई, माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा देखो स्टूडेंट्स हुण इत्थे जी यह चीज़ हैगी ना, आ चीज़ आ वाली चीज़ हुण इनू की कर रहे हैं आप इत्थे देखो, इनू अगर मैं ये नाल कंपेयर करा, ठीक है, एक्स है वै, इनू अगर मैं कॉज अल्फा लै लवां है ना, इत्थे आ वाई है, इनू अगर मैं कह देवां कि आ साइन अल्फा है ये नाल, ठीक है। तो इनू अगर मैं कह देवां कि पी है, पर देखो इत्थे की गल है कि जो पी है ना इट शुड बी पॉजिटिव ना, इत्थे पर मेरे को नैगेटिव आ रहा, तो यदा नैगेटिव नू रिमूव करने के लिए मैं की करता, नैगेटिव नू रिमूव करने के लिए आप नैगेटिव इधर शिफ्ट कर दो, मतलब मैं नैगेटिव एडजस्ट कर दो, माइनस के नाल मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म्स में, आ वाली टर्म नैगेटिव है, वाली टर्म नैगेटिव आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। देखो नैक्सट स्टैप के उन्होंने यही कुछ किया है ना, नैक्सट स्टैप के यही किया कि सानू पॉजिटिव चाहिए ना, केस 2 बना ले कि सी इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव बनाना दोनों टर्म्स नैगेटिव कर दो, ठीक है। तो हुण आ वाली फॉर्म बन गई साढ़े कोल एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। आ वैल्यू होगी पी दी, आ वैल्यू होगी कि जी साइन अल्फा दी, ठीक है। आ वैल्यू कि होगी कॉज अल्फा दी, लिखे हुए सारे इतने, ठीक है, ठीक है जी। तो नैक्सट स्टैप देखो केस 2 च उन्होंने की डिस्कस किया, देखो अगर इतने स्टूडेंट्स देखो अगर इतने मेरे को सी की वैल्यू जी इतने आप इतने पॉजिटिव बनाया है ना, हमने आप पॉजिटिव बनाने के लिए इधर नैगेटिव लै लिया, तो इधर आप है ना पॉजिटिव बनाता। अगर देखो मान लो कि मेरे को सी की वैल्यू ऑलरेडी नैगेटिव है ना, मान लो इतने कि मेरे को सी की वैल्यू जो मेरे को आ रहा है इतने, अगर मेरे को सी की वैल्यू ऑलरेडी देखो स्टूडेंट अगर मान लो इतने नैगेटिव हो है ना, देखो कोई -5 हो, तो जो मैं इधर शिफ्ट कराँगी तो उन्हें तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाना है ना, उस केस में मैनू कुछ होर करने की जरूरत नहीं पेगी, उस केस में मैनू माइनस के नाल मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पेगी, ठीक है। बट इन दिस केस सानू मल्टीप्लाई करना पैना, ठीक है ना। सो ये उन्होंने लिखा है। वर्किंग रूल सिर्फ यही रहेगा, देखो वर्किंग रूल मेथड टू रिड्यूस है ना, वर्किंग रूल सिर्फ स्टूडेंट्स यही आ कि सिंपली की करना कोफिशिएंट ऑफ ए यानी कि अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर के नाल डिवाइड कर देना, सी का कोफिशिएंट इधर वाली टर्म कॉन्स्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना वा, ठीक है। फिर अगे आप चलांगे, ठीक है। चलो आप नैक्सट एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स तो सारी चीज़ें ज़्यादा क्लीयर हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट इज दिस, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट, ओके। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्टूडेंट्स देखो आ एक इक्वेशन गिवन आ, इनू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बनाना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले तो तुहानू पता होनी चाहिए कि इसका मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कि होंगी कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आ वाली फॉर्म के बनाना। अगर देखो मैनू स्टूडेंट्स आ गिवन है चीज़ है ना, इसका मतलब यह कि फॉर्म गिवन है, मैनू कि फॉर्म गिवन है इतने आ वाली चीज़। देखो अगर मैं इतने गल करा यदि एक्स प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0 ना, ठीक है। देखो अगर मैंने आ वाली फॉर्म गिवन है, इट मीनस मैंने कि फॉर्म गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, आ फॉर्म गिवन है, या इनू तुसी कैपिटल ए सॉरी लै लो तुसी, ठीक है। ए वाली फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो इस केस में सी नहीं है, ठीक है, सिंपली लै सकते हैं, ठीक है। हुण वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कितना बनेगा, देखो ना मैनू ए वाली साइड पर की चाहिए, वाई चाहिए, इट मीनस बी वाई सॉरी ना इनू लैने आप है ना, मैनू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बनानी मैं, वाई वाली टर्म इधर रख लो, 7y इज इक्वल्स टू -x आ जाएगा, ठीक है। वाई के नाल मैनू कोई भी कोफिशिएंट नहीं चाहिए, वाई कल्ला होना चाहिए, सो वाई इज इक्वल्स टू -1/7x हो गया,
ठीक है। तो सिंपली दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन्हों मैं कह सकती हाँ, यही वाली फॉर्म बन गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स वेयर m की वैल्यू कितनी होगी -1/7 तो c कितना बचे, c नहीं हैगा तो इतने 0 ला लो सिंपली, ठीक है। तो यह बन गई फॉर्म। नैक्सट देखो आ वाली चीज़ 6, ठीक है जी, आ बन गया साढ़े को, ठीक है। सो देखो नैक्सट ये आप कि बनावे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले तो y वाले एक साइड से कर लो है ना, 5 - 6x हो गया, ठीक है। हुण y के नाल कोई भी कुछ भी नहीं कोफिशिएंट होना चाहिए ना, y इज इक्वल्स टू 5/3/6/3x, तो यदि एक दो फॉर्म बनेगी, आ वाली होगी 2x सॉरी -2x आएगा ना, -2x + 5/3, तो y इज इक्वल्स टू mx + c बन गई साढ़े को, m की वैल्यू कितनी आ गई -2, c आ गया 5/3, ठीक है जी। सो इस तरीके स्टूडेंट्स आ देखो वैल्यू कड्डी हुई। इसी तरीके सच्ची देखो स्टूडेंट्स ये भी कि y इज इक्वल्स टू 0 ये कि बनेगी एम एक्स ओवली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कुछ भी नहीं करना, y इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू 0x + 0, स्लोप भी 0 तो इंटरसेप्ट भी 0, ठीक है। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, यदि स्लोप कड्डो तो x एंड y इंटरसेप्ट कड्ड के दिखाओ। देखो स्लोप कितना कड्डनी, मैं हुणे तुहानूं स्टूडेंट्स दस्सिया कि स्लोप का की आपां फॉर्मूला पढ़िया वा। देखो स्लोप मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कि किते इक्वल हुंदी है, आ देखो m इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देखो हुण इत्थे यही गिवन है 3x - 4y + 10 है ना, 3x + 4y सॉरी -4y है + 10 है ना, ये स्लोप कड्डनी है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट स्लोप, तो स्लोप क्या होंदा यही वाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3, y का कोफिशिएंट -4, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है जी। दिस उस तो बाद x ते y इंटरसेप्ट, x ते y इंटरसेप्ट बच्चे उदों आएंगे ना जो आपां इंटरसेप्ट फॉर्म च कन्वर्ट करांगे, ठीक है ना। सो इंटरसेप्ट फॉर्म च इनू पहले इंटरसेप्ट फॉर्म च किदां कन्वर्ट करांगे, ध्यान नाल देख लो स्टूडेंट्स, इत्थे इंटरसेप्ट फॉर्म च कन्वर्ट करांगे तां ही मेरे को एक्स ते वाई इंटरसेप्ट आएंगे। एक्स ते वाई इंटरसेप्ट का मतलब है x अपॉन a + y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। a तो b आर द इंटरसेप्ट, दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। सो नाउ इनू इंटरसेप्ट फॉर्म च कितना करांगे 3x - 4y + 10 इज इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म कदों बनती है, हाँ जी देखो पहली गल तो मैंने उधर कॉन्सटेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना, -10 मैं इनू आ वाली फॉर्म च बनाना, ठीक है ना, -10 हुण इत्थे मैनूं 1 चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब आ 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 कदों बनेगा स्टूडेंट, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ मतलब -10 ਨਾਲ सॉरी है ना, -10 ਨਾਲ डिवाइड किया ਇੱਥੇ आ गया, ठीक है ना। हुण आही वाली फॉर्म बन गई। नाउ आ देखो इत्थे x अपॉन आ देखो स्टूडेंट्स a है, x ਦੇ ਨਾਲ कोफिशिएंट 1 चाहिए, ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ, मैंने लिख सकती हाँ 10/3 + y 10/4 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। ये आ गई फॉर्म है साढ़े को। तो स्टूडेंट्स एक होर गल सॉरी अच्छा इतने -1 है, सानू 1 चाहिए, हुण इनू एडजस्ट करना पेगा, -1 का पॉजिटिव 1 बनाने लिए सारे नू -1 के नाल मल्टीप्लाई कर दो। सो ये की हो जाएगा 10/3 + y, इनू माइनस ना करोगे इतने सेंटर च माइनस आ जाएगा, सो विच इज़ इक्वल टू 5/2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ कर दी आप स्टूडेंट्स, इतने आपू -10 नाल डिवाइड किया सीगा एंड इतने 1 ही सीगा ना, -10 नाल डिवाइड किया, इतने -10 इनू किया था 10, ओके। सो इट इज़ -10/3 10/3 इतने 1 ही है स्टूडेंट्स, ऐ करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। ठीक है इतों तक इनू 5/2 भी लिख सकते हो। दिस इज़ योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक्स ते वाई इंटरसेप्ट कड्डो, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट नूं तुसीं 5/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके के नाल कीता होया इन्होंने, ठीक है, इस तरीके नाल। दिस इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो नैक्सट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, मतलब लाइन गिवन है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ थीटा ਤੇ p ਦੀ वैल्यू, थीटा ਤੇ p ਦੀ वैल्यू ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਵਾਲਾ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, मतलब ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਹੀ ਗਿवन है, मैं ਉਹਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ है ना। तो देखो ध्यान नाल किद्दां बनेगी अगली चीज़, मैं हुणे तुहानूं इहदा वर्किंग रूल वर्किंग मैथड दस्सिया वा, ठीक है। हुण ध्यान नाल देख लो, √3x + y + 2 इज इक्वल्स टू 0, इनू कन्वर्ट करना बच्चे आपां नॉर्मल फॉर्म दे विच, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म किहड़ी हुंदी है, x cos α + y sin α इज इक्वल्स टू p, इनू नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट करना। देखो
सब तो पहला स्टैप की होंगे, पहला स्टैप इनू बच्चे डिवाइड कर देना एक्स के कोफिशेंट ते वाई के कोफिशेंट के स्केयर के नाल डिवाइड कर देना, ठीक है। अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर के नाल आपां डिवाइड करना। हुण अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर कितना आ जाएगा बच्चे इत्थे 3 आ जाएगा, बी का स्केयर करांगे 1, इसदा मतलब अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। इस इक्वेशन नूं इहदे नाल डिवाइड कर देना जिहड़ा स्केयर कट के, इसदा मतलब अंडर रूट 3/2x प्लस 1/2y प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 0। सो की बन जाएगा अंडर रूट 3/2x प्लस 1/2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अंडर रूट 3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। हुण आ फॉर्म बनाना चाहते हैं, एक्स के नाल कोफिशेंट आ गया, वाई के नाल भी आ गया, पी जिहड़ा मैनूं पॉजिटिव चाहिए, इनू पॉजिटिव बनाने लिए मैं की करांगी, सारी इक्वेशन नूं माइनस के नाल मल्टीप्लाई करता, ठीक है जी। -1/2y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। हुण मैं कह सकती हूँ कि मेरे को बन गई है एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। पी तो कितना आ गया जी 1, ओके। एक्स तो उदा ही रहोगे, कॉज अल्फा की वैल्यू कितनी है जी -3/2 है ना, तो साइन अल्फा की वैल्यू है जी -1/2, ठीक है। सो दिस इज़ द ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गई, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, सब तो पहले उन्होंने इत्थे क्या हुआ कि पी दियाँ तो यह वैल्यूज़ आ गई मेरे को फॉर्म तो मैं बना ली अगली, है ना। तो इतने उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कि होया थीटा की तो पी की वैल्यू कड्डो, पी की तो वैल्यू आ गई मेरे को, थीटा की वैल्यू कितना आएगी, या थीटा की या मान लो तुम अल्फा मैं लै लिया, चलो थीटा लै लो इतने। देखो हुण अगर तुम कहो कि हुण जनरल सोल्यूशन स्टूडेंट्स फाइंड आउट किए हुए -1/2, अगर तुहानूं जनरल सोल्यूशनस याद होण ते तुसीं है ना तुसीं किते आ फाइंड आउट ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन लास्ट एक्सरसाइज जिहदे साइन अल्फा इक्वल टू -1/2 हुंदा सीगा, किहड़ियां होर थीटा दी वैल्यूज़ आ जिहदे ते -1/2 दा एंगल आ जांदा सीगा। देखो -1/2 वैसे तो हुंदी है 30 डिग्री ते, 1/2 30 डिग्री ते -30 डिग्री, ठीक है। हुण आपां देखने कि वैल्यूज़ नूं किद्दां लिया होया, देखो -30 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट्स आ सब तुसीं ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशनस दे विच सॉल्व करके आए हुए हो, ठीक है। साइन जिहड़ा हुंदा बच्चे नैगेटिव किहड़े क्वाड्रेंट च हुंदा वै, थर्ड विच हुंदा वै ते लास्ट दे विच भी हुंदा, थर्ड एंड फोर्थ दे विच, ठीक है। तो एक 180 प्लस थीटा, एक 360 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट कंसैप्ट के अकॉर्डिंग साढ़े को इत्थे 210 डिग्री 330 डिग्री दो वैल्यूज़ आ गई। ये भी कॉस किहड़े क्वाड्रेंट च नैगेटिव हुंदा, एक सैकेंड च हुंदा, एक थर्ड च हुंदा, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली 150 तो 210 दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। आपां की कीता इन्हां दोनों की ना कॉमन वैल्यू ले ली आ, कॉमन वैल्यू 210 कॉमन वैल्यू आ वाली आ गई, पर आ वाली जी थीटा की वैल्यू की ना स्टूडेंट्स आके गिवन है डिग्री आप आंसर रेडियन च दे के आना, ठीक है। तो रेडियन च कन्वर्ट करने के लिए π/180 ना मल्टीप्लाई करता, ठीक है। रेडियन च आंसर आ गया पी की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 7π/6, ठीक है। इस तरीके कड्डी है वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है। सो तीनों इक्वेशनस तुहानूं पता लग गया, तीनों कन्वर्जनस तुहानूं जड़ियां तो क्लीयर हो गई, ठीक है। सो नैक्सट इज द देखो स्टूडेंट्स आ वाली इनवर्ट रेशो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द लाइन, कि रेशो कड्डो आ लाइन जी आ पॉइंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। लाइन जिवें जॉइन कर रही है, आ लाइन इनू डिवाइड कर रही है, ठीक है। रेशो कड्डनी कि यह लाइन ने आ वाली ए बी वाली लाइन को किहड़ी रेशो च डिवाइड किया, मतलब कि रेशो 1 आप लेटेड भी लै ली, ठीक है। सब तो पहले किया सैक्शन फॉर्मूला लगा के आदे कोआर्डिनेट्स कड्डे, पी दे कोआर्डिनेट्स, ठीक है। आ दोनों गिवन है पी दे कोआर्डिनेट्स यूजिंग सैक्शन फॉर्मूला, इत्थे पी दे कोआर्डिनेट्स मेरे को ला गए, सैक्शन फॉर्मूला हम तुसीं खुद लगाओगे, ठीक है। यह आ गया साढ़े को, ठीक है। हुण देखो असी वैल्यू रेशो कड्डनी, मतलब मैनू K/1 की वैल्यू मैनू चाहिए, तो देखो यह लाइन जी आ पॉइंट जोड़ा इस लाइन के उपर लाए करता, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट उस लाइन के उपर लाए करता पाया, इसका मतलब वो वाला पॉइंट की करेगा इस लाइन को सैटिस्फाई करेगा, उस लाइन के जिन्ने भी पॉइंट्स होंगे उस लाइन को की करेंगे सैटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब एक्स तो वाई आ जड़े मैं इस लाइन के पुट कर सकती हूँ, आ वाले पॉइंट इस लाइन के मैं पुट कर सकती हूँ, मैं पुट कर दिते इक्वल्स टू 9, इनू आप सॉल्व किया, के की वैल्यू आ गई 3/4, तो K/1 3/4/1 3/4, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरीके के नाल कीता। तो स्टूडेंट्स 10F वाली जी एक्सरसाइज है दैट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। सिंपली आ देखो उन्होंने कहा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म च कन्वर्ट करो, इंटरसेप्ट फॉर्म च कन्वर्ट करो, नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट करो, पी तो ओमेगा की वैल्यू कड्डो, है ना। हुणे आपां कन्वर्ट्स किए हैं सारे, तुहानूं एग्जाम्पल्स कराइयां सिमिलर एज दी एग्जाम्पल्स तुसीं आ वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਐਕਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਿਸ ਇਨਵਰਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4 ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੂ ਇਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ